15 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहरा रहे होंगे, उस वक्त मोदी जी अपने भाषण में एक बड़ा ऐलान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री एक बार फिर से अक्साई चीन देश को वापस समर्पित करने जा रहे हैं। चीन को यह बात काफी अच्छे से पता है कि भारत जब तक अक्साई चीन वापस ले नहीं लेता, तब तक भारत चैन की सांस नहीं लेगा। लद्दाख सीमा पर तैनात भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों को देखकर चीन के हौसले पहले से ही पस्त हो चुके हैं। चीन हर हाल में भारत के साथ सुलह चाहता है, लेकिन भारत ने मन बना लिया है कि 1 जुलाई को हर हाल में अक्साई चीन को वापस भारत में शामिल कर दिया जाएगा। और इसी कारण भारतीय सैनिक पूरे जोश के साथ सीमा पर तैनात है और उनके अंदर जबरदस्त हौसला देखा जा रहा है। भारत ने अपने सभी मिसाइलों को सीमा पर तैनात कर दिया है। इस बात की भनक चीन को भी है। पलक झपकते ही भारत बीजिंग को खाक में मिला सकता है। 1 जुलाई को दुनिया के इतिहास में 2 बड़ी घटनाएं होने जा रही है, जिसके बाद चीन, भारत और ताइवान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच में ताइवान कहां से आ गया, तो इस बात को जानने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखिए। दरअसल 1 जुलाई को चीनी सैनिक खुल्लम खुल्ला नाच करने वाले हैं। चीन पूरी दुनिया में अपने शक्ति प्रदर्शन करने वाला है और इसी कारण बार बार चीन के फाइटर जेट और बम्बर ताइवान के सीमा में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खबर सामने आ रही है कि चीन 1 जुलाई को ताइवान पर हमला कर सकता है। ठीक उसी समय भारत भी चीन पर हमला कर देगा, जिसके बाद पूरे दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आखिर चीन ने ताइवान पर लाल झंडा फहराने के लिए 1 जुलाई का ही तारीख क्यों चुना, पूरी खबर बेहद विस्तार से बताएंगे। भारत के लिए क्यों खास है 1 जुलाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप नीचे कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दिन को शुभ बनाएं और साथ ही भारत के जवानों का हौसला बढ़ाएं। मुझे बेहद गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आप वे लोग हैं जिन्हें परवाह देश की है और आप लोग भारतीय सेना के साथ हर पल खड़े हैं। क्योंकि कुछ लोग तो फेसबुक और टीवी पर बकवास देखकर अपना समय बेकार कर लेते हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता ने यह दावा कर दिया है कि चीन 1 जुलाई को सुपर पावर बन जाएगा। उन्होंने पूरे दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 जुलाई को चीन को नहीं रोका गया तो चीन पूरी दुनिया में कब्जा करता ही चला जाएगा और इसी कारण अमेरिका की तीनों सेना हाई अलर्ट पर है। यहाँ तक कि ताइवान के लोगों को भी पता है कि 1 जुलाई को चीन ताइवान में बड़ा धमाका कर सकता है और इसी कारण पूरे ताइवान में सन्नाटा पसरा हुआ है। बार बार चीन के लड़ाकू विमान और बम्बर को अपनी सीमा में देखकर ताइवान के लोग काफी घबराए हुए हैं। दोस्तों, जिनपिंग का तानाशाही खत्म नहीं हो रहा है और जिनपिंग के जंगी जुनूनी जीत का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है। 1 जुलाई को चीन अपना सुनहरा सपना पूरा करने जा रहा है, जो उसने पिछले 70 सालों से देखा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारत और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश क्या करेंगे। क्या भारत और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखेगा? नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे कि 1 जुलाई को भारत और अमेरिका का क्या प्लान है। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि चीन सभी हदों को पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार जिनपिंग के खिलाफ चीन के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके अवसर चीन छोड़कर अमेरिका भाग रहे हैं। जैक मा जैसा अरबपति चीनी तनाशा से नाखुश है। इन सभी बातों को भुलाने के लिए जिनपिंग की आंखों में एक ही सपना बसा हुआ है और वे सपना है ताइवान पर कब्जा। चीन जैसे ही ताइवान पर कब्जा करता है, उसके बाद से ही जिनपिंग का कद कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 100 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद जिनपिंग मरते दम तक चीन का तनाशा बना रहेगा। यही मुख्य वजह है कि चीन फिलहाल भारत के साथ शांति वार्ता चाहता है, क्योंकि अगर वे एक साथ 2 देशों के साथ युद्ध करेगा तो चीन की जबरदस्त पिटाई हो जाएगी। इसी कारण उसके कमांडर हर हाल में भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस बार कुछ और मन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैनिक को अपना लक्ष्य अक्साई चीन बिल्कुल साफ दिख रहा है, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी। ताइवान भी इतनी आसानी से इस काम को पूरा होने नहीं देगा। ताइवान हरगिज नहीं चाहेगा कि वे चीन का गुलाम बन जाए और इसी कारण ताइवान भी अपने सभी हथियारों को चीन के ऊपर छोड़ देगा। उधर अमेरिका भी ताइवान के तरफ से खड़ा होगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में पूरी ताकत के साथ कूद जाता है तो फिर चीन पूरी तरह से फंस जाएगा और यही वे मौका है जब भारतीय सेना अक्साई चीन पर आक्रमण कर देंगे, जिसके बाद हमारा प्यारा अक्साई चीन एक बार फिर से भारत माँ के मुकुट पर अस्थायी हो जाएगा। 1 जुलाई इस दिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100
साल पूरे हो रहे हैं और पूरा चीन खुशी में डूबा होगा और उसी वक्त भारत यूएस और इजराइल की मदद से चढ़ाई कर देगा अक्साई चीन पर। उस वक्त चीन एक साथ 3 देशों के साथ युद्ध लड़ रहा होगा। ऐसे में उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाएंगे और इस वक्त का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा और भारतीय सेना की पराक्रम की जीत होगी, क्योंकि अक्साई चीन हमारा मान और सम्मान है और उसे पाने के लिए भारत की सेना किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो जमीन हमसे छीना गया था उसे अब वापस लेने का समय आ चुका है। 15 अगस्त को भारत आजादी के खुशी के साथ साथ अक्साई चीन को भारत में शामिल होने का स्वागत भी करेगा। चारों तरफ जश्न का माहौल होगा और उधर अमेरिका और ताइवान दोनों मिलकर चीन की कुटाई कर रहे होंगे। आनन फानन में चीनी कमांडर लगातार भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए बयानबाजी किए जा रहे हैं। सपने में चीनी कमांडर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं। जिस भारत के खिलाफ कल तक चीन अड़ियल रवैया दिखा रहा था, आखिर वे कैसे चींटी बन गया? आखिर भारत की वे कौन सी मिसाइल है जो चीन की आंखें खोल दी है? वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी समझ आएगा कि भारत ने लद्दाख सीमा पर ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद चीनी कमांडरों की नींद खुल गई है। चीन के साथ बढ़ती तनाव के बीच भारत ने एलएसी के समीप लगभग 8 से 10 अलग अलग प्रकार के प्रलयकारी मिसाइल उतार दिए हैं, जिसके बाद चीन के कमांडर प्रमुख ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीनी कमांडर चाहते हैं कि भारत के साथ हर हाल में सुलह हो जाए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने अचानक कौन से मिसाइल सीमा पर तैनात कर दिया है। आज हम इन सभी मिसाइलों के बारे में बात करेंगे और इनकी औकात के बारे में जानेंगे। अभी तक भारत और चीन के विदेश मंत्री और अलग अलग मुद्दों पर आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भारत किसी की सुनने वाला नहीं। इसी कारण भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सभी मिसाइलें भारत के पास आई कैसे? आपकी सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन ने भारतीय सीमा पर तकरीबन 70,000 सैनिकों को तैनात किया है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चीन लगातार लद्दाख और तिब्बत से सटे भारतीय सीमा के पास मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जिसके कारण भारत अब बेहद सतर्क ही नहीं बल्कि आक्रामक हो चुका है। भारत अब सुरक्षात्मक खेलना भूल चुका है। भारत ने विध्वंसात्मक रूप अपना लिया है। भारतीय कमांडर भी अब की बार विस्फोटक परी खेलने के मूड में है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने चीन है या पाकिस्तान, भारतीय सेना के सामने जो आएगा रखता जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने समुद्र में भी भारत के खिलाफ मिसाइल टेस्ट शुरू कर दिया है, जिसमें हाल ही में उसने अपने 2 आत्मघाती मिसाइलों का परीक्षण किया। पहले मिसाइल का नाम है DF-26B और दूसरे मिसाइल का नाम है DF-21D। DF का फुल फॉर्म डोंगफेंग मिसाइल है। चाइना अपने इस मिसाइल के बारे में हमेशा से ही दुनिया को सतर्क करता आया है और चीन इस मिसाइल के बारे में दावा करता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करने में माहिर है। यहाँ तक कि चीन के अनुसार डोंगफेंग मिसाइल इतना खतरनाक है कि वे यूएस के 1000 टन तक के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी आसानी से डैमेज कर सकता है।